चांस। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, द हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं, उनका एनर्जी और शेप हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे जो आप यहाँ पे लड्डू बनाए थे, वो आप क्या रखोगे, एक फिक्स शेप रखोगे, और सबका टेस्ट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम शेप एंड एनर्जी। अब शेप कैसा होगा सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? देखो हम हमेशा ऐसा शेप बनाएंगे ताकि उनसे बनने वाला बॉन्ड क्या हो, मजबूत हो। तो अब देखो उसका शेप ऐसा बना दिया गया। सर ऐसा क्यों बनाया? मैंने पहले बोला कि हाइपोथेटिकल है, आपको देखना है भैया कौन मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बनाया है। जैसे देखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। अच्छा ये सब थ्योरी शायद मैंने उसमें लिखी होगी, जो मैंने आपको मॉड्यूल भेजा ना केमिकल बॉन्डिंग का पूरा, उसमें थ्योरी लिखी होगी। द हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या, फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, या फिर इफेक्टिव होता है स्टेबल बॉन्ड बनाने में। देन किससे, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनका जो बॉन्ड बनता है वो वीक होता है, और यहाँ वाला क्या होता है, स्ट्रांग होता है। देखो जैसे एग्जांपल देखो, ये है इनकी ओवरलैप, मतलब वीक है या स्ट्रांग, मीडियम। मतलब मैं दो दिखाता हूं, ये बताओ इन दोनों में देखो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा वीक। ये वाला प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ये हाइब्रिड से बना है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रांग है हाँ और सर। वीक है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों? देखो जब ये वाले लोब बॉन्ड बना रहे थे तो इन लोब का कोई काम नहीं था। तो जब हाइपोथेटिकल फिनोमेना है तो भाई साहब इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और जो लोग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ताकि मोर इफेक्टिव स्टेबल बॉन्ड बन सके। क्या बन सके, मोर इफेक्टिव स्टेबल बॉन्ड बन सके। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनता है इन कंपैरिजन टू क्या, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बात समझ आई? ठीक है, चलो फोर्थ तो इसकी गजब की प्रॉपर्टी है। देखो, वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, कौन सा लिखा मैं, वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब पार्शियल फिल्ड, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हाफ हो, जरूरी नहीं हो कि एग्जैक्ट हाफ हो, पार्शियल भी बोल सकते हो। और फुल्ली फिल्ड, जितने भी इस टाइप के ऑर्बिटल होंगे सब के सब क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, हाफ वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्टिसिपेट इन किसमें, हाइब्रिडाइजेशन। सर लिखवाने की जरूरत क्या थी, बोल देते हर टाइप के। देखो जो ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है ये आपको आसानी से दिख जाएंगे कि ये वाला बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और ये बनाएगा लोन पेयर, ये बहुत रेयर दिखेगा। वैकेंट वाला क्या दिखेगा, बहुत ही रेयर। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ब्रिज बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग, वहां पे आएगा ये। ठीक है, पांचवा, देखो मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा, लोन पेयर ये बनाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म, बताओ कौन सा बॉन्ड, सिग्मा या पाई? सब पाई वो।
नॉट पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा 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 कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट। क्यों नहीं सर? हाँ सर बता। वही तो बोल रहा था, पाई बॉन्ड होगा सर, इधर बेंजीन। बेंजाइन नॉट बेंजीन। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड एक्सेप्ट बेंजाइन। सर क्यों? ध्यान सुनना, तुम खुद देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है? सिग्मा। एक्सियल सिग्मा। अच्छा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या इनको परपेंडिकुलर ओवरलैप करना पड़ेगा, साइडवेज ओवरलैप करना पड़ेगा? हाँ सर। अच्छा, तुम कभी दो हलवाई को गले मिलते देखे हो? मतलब हलवाई मतलब जिनकी तोंद हो, समझ रहे हो? मतलब इनकी आंखें, ये नोज, और ऐसे गर्दन, और इनका ये पेट, है ना? और फिर ऐसे इनका पैर और आएगा, ये पेट है इनका, तोंद है। दूसरा हलवाई आया, है ना, इनका आया ऐसे शरीर, फिर ऐसे पेट, फिर ऐसे पैंट वोट पहनेंगे, ऐसे ये पैर वोट। अब ये गले मिलना चाहते हैं, बता उनके गले मिलने से पहले कुछ और मिलेगा इनका, उसे क्या बोलते हैं? क्या में बोलते हैं? तोंद, है ना? शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? तोंद। भाई साहब सेम काम इसके साथ होगा। ऐसे तो मिल गया, हैंड शेक तो हो गया, लेकिन बताओ अगर ये ऐसा ओवरलैप करने आया, ऐसा नहीं लग रहा कि ये ओवरलैप तो हो गया, क्या ये छोटका ओवरलैप हुआ? नो सर, नहीं जो हुआ बड़ा ना, वाला वो। है ना? अच्छा सोचो, अब दोनों हलवाई सोच लिए नहीं भैया आज तो गले मिल के रहेंगे, पीठ पे ऐसे हाथ बांध लिए, साला आज तो गले मिलेंगे। बताओ कब तक? जब तक वो सांस रोक पाए, है ना? जब तक वो सांस को रोक पाए। मतलब अगर तुम जबरदस्ती बॉन्ड बनवाओगे, कि मैं बॉन्ड बनवाएगा ही बनवाएगा जबरदस्ती, बताओ क्या इनका न्यूक्लियस बहुत पास में आ जाएगा? क्या दोनों हलवाई की नाभि पास में आ जाएगी? है ना? ये समझ रहे? तो इनकी नाभि में क्या होगा? बहुत जोर का प्रेशर आ गया भाई, सारे छोड़ भाई। तो नाभि को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इनमें लगेगा इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। क्या लगेगा? इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। मतलब एक तो बॉन्ड बनना क्या है? मुश्किल। अगर तुम जबरदस्ती बॉन्ड बना भी दिए तो क्या वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? बताओ। से क्यों होगा सर? अरे भैया, दो न्यूक्लियस एकदम पास में आ गए, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? भी नहीं होगा तो हाँ सर, तो अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, तभी बोल रहे हैं, लिखते हैं हाईली अनस्टेबल। मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा आराम से बन जाएगा, पाई बॉन्ड या फिर बनेगा ही नहीं, या फिर सिर्फ एक ही एग्जांपल है जहां बनता है, अगर वो बना भी तो वो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। क्या बात समझ आई? क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना। तो ये बेंजाइन क्या होता है? किसी ने सुना है व्हाट इज बेंजाइन? बताओ, कोई जानता है व्हाट इज बेंजाइन? C6H4। हाँ, C6H4। C6H4 एग्जैक्टली, है ना? तो अब ये, अभी मैंने ना ही sp पढ़ाया ना ही sp2 पढ़ाया है, तो ये एक्सेप्शन मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ड्रॉप आउट होते तो मैं तुरंत एक्सप्लेन कर देता। तो आप मुझे याद दिलाना sp पढ़ाने के बाद कि सर बेंजाइन वाला समझाना है। ठीक है, आप याद दिलाओगे कि सर ये एक्सेप्शन आप मुझे समझाओगे, कैसे बेंजाइन में पाई बॉन्ड बनता है। वैसे बेंजाइन दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन बिना sp2 के पढ़ाई में नहीं पढ़ा सकता। तो वेट करो एंड वॉच। अब ध्यान सुनना। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे, ताकि इनमें बताओ क्या, मिनिमम रिपल्सन या मैक्सिमम रिपल्सन? These hybrid orbital are directed in space in
some preferred direction, in some preferred direction, 2 है। बताओ मिनिमम या मैक्सिमम रिपल्सन? अरे भैया मिनिमम रिपल्सन होगा तभी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। अलग होती है सर, हाँ बेंजाइन में अलग होती है। बेंजाइन वाला तो अभी बताएंगे, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, रीजन है। अरेंजमेंट, मैंने क्या लिखा है, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनमें रिपल्सन क्या लगे, मिनिमम लगे, और उनका अरेंजमेंट क्या हो, काफी स्टेबल हो। तो ये था हाइब्रिडेशन के कुछ फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सिंह साहब बोल रहे थे सर कोई एग्जांपल दो, क्या दो, कोई एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। टाइप में ही एग्जांपल ले लूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, इसमें s का 50% करेक्टर होगा और p का भी क्या होगा 50। अब ध्यान सुनना, आप कोई भी p मिला सकते हो, वो चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz, क्योंकि अब आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हो। अब आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, बताओ एक ऐसा एक p है, कितने हाइब्रिड बनेंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। सिंह साहब आपकी निगाहें यहां होनी चाहिए कि हम बताने वाले हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखना BeF2, तो बेरिलियम को करेंगे हाइब्रिडाइज। बेरिलियम क्या होता है, हीलियम और 2s2, तो हीलियम पार्टिसिपेट करेगा नहीं, 2s2। बताओ सिंह साहब क्या ये बॉन्ड बना पाएगा अभी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 0। ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो कहां बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो भैया 2p0 तो खाली रहेगा क्योंकि एल सेल है, तो इसको क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो ये जंप करने के बाद क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनना, अगर तुम इंटरमिक्सिंग नहीं करते, अगर तुम इंटरमिक्सिंग नहीं करते, वीबीटी से बनाते, तो इसकी ओवरलैपिंग फ्लोरीन से होती, इसकी ओवरलैपिंग फ्लोरीन से, दोनों अलग टाइप के बॉन्ड बनते, ये S का P से और P का P से, फिर वही दिक्कत आती। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटर मिक्स करेंगे। इंटर मिक्स करने से क्या होगा, दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, सेम, दोनों का नाम क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अब ये sp देखो किससे ओवरलैप होगा, फ्लोरीन से होगा। क्या होता है फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो 2s2 2p5। बताओ ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इससे ओवरलैप होगा, ये वाला क्या होगा, इससे ओवरलैप। अब देखो ध्यान से, बेरिलियम का मैं ये बनाता हूं, कैसे बनेगा बेरिलियम को, देखो एक ये ऑर्बिटल है हाइब्रिड, और दूसरा वाला क्या होगा, इसके सीधे ऐसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक यहां पे। सर ऐसा ऐसा क्यों नहीं बनाए मेरे भैया, इसमें रिपल्सन क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा होगा, तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज करते 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 180 पे आ जाएगा, ठीक है। और फ्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, पी वाला, तो ये क्या करेगा, इससे ओवरलैप। तो ये था बेरिलियम और ये है फ्लोरीन, ये भी क्या आया, फ्लोरीन आया। तो क्या आपको ये ऐसा दिख रहा है कि भैया ये बेरिलियम है और ये है सिग्मा बॉन्ड और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो यहां बन गया फ्लोरीन और यहां बन गया फ्लोरीन। अब दोनों की जो ओवरलैपिंग हो रही है, बताओ कौन सी हो रही है, एक हो रही है sp और p की, एक हो रही है sp और मतलब वही sp और 2p की हो रही है। अब दोनों का बॉन्ड का नेचर क्या है, सेम है। बताओ बॉन्ड एंगल कितना आया, दिख रहा बॉन्ड एंगल
थीटा कितना है इसमें 180। 180, तो थीटा कितना है 180। अच्छा शेप का नाम क्या दोगे आप? लीनियर। क्या नाम दोगे? लीनियर नाम दोगे। तो एक बार आप आराम से शांत मन से देखो, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना, दिक्कत हो सकती है। देखो सब आराम से। बताओ कोई दिक्कत है कहीं पे? सर बेरिलियम के में थोड़ा दिक्कत है। जी सर। हाँ बताओ सिंह साहब क्या दिक्कत है? सर मेरा दिक्कत है सर। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? FEB सर वहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर, डिस्कनेक्ट से? हो गया था सर। अच्छा वो स्किप यस हो गया, सर। चलो हाँ ठीक है। बाकी सिंह साहब आपका कोई डाउट? देखो सर डाउट बेरिलियम का स्ट्रक्चर। बेरिलियम का, चलो बताते हैं। देखो फिर से बताते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन होता है हीलियम 2s2 2p0। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड 2 बनाने हैं, बॉन्ड 2 बनाने हैं और अनपेयर्ड 0 है, तो हमने इसे एक्साइट कर दिया, 2 आ गए। इनको इंटरमिक्स करना जरूरी है, नहीं तो ये डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, तो इंटरमिक्स कर दिया, ये आ गए। अब sp के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, एक ये है एक ये है। ये भी sp है, ये भी sp है। तो मैंने अभी एक लाइन लिखवाई थी क्या, these hybrid orbital are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion। बताओ अगर ये 2 ऑर्बिटल को आप अरेंज करोगे कि मिनिमम रिपल्सन हो, बताओ किसमें कैसे करोगे आप? इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और दूसरा वाला क्या था, ऐसे था, ताकि इनमें एंगल क्या हो जाए 180, तो दोनों को कंबाइन करके हमने ऐसे बना दिया था। दिखा सिंह साहब? हाँ ताकि इनमें एंगल कितना हो जाए मुन्ना, 180 हो जाए। तो ये था बेरिलियम का शेप। आ गया समझ? या हाँ आगे सर आगे एक्सप्लेन करूं? समझ गए सर। समझ गए। और किसी को दिक्कत? सैकत ध्रुवा आपका भी दिक्कत समाप्त? सौहार्द्यो बहुत दिन बाद आया। हो गया सर। हो गया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 है। एग्जाम्पल देखो शुरू हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ, sp2। sp2 बताओ क्या होगा इसमें? इसमें होगा एक s होंगे और 2 p होंगे। बताओ कौन सा 2 p होगा? कोई भी ले सकते हो, px py ले सकते हो, px pz ले सकते हो, py pz, मतलब कुछ भी, s प्लस s प्लस s प्लस, मतलब तीनों पॉसिबिलिटी में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले सकते हो। कोई कंफर्म नहीं कि कौन सा लेना है। क्या बनेगा? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताओ अब तुम सोचो, सिंह साहब द ग्रेट, भैया 3 हैं, इनको ऐसे कैसे अरेंज करें कि इनमें रिपल्सन मिनिमम हो? तुम खुद सोचो। 120। एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। हमने लिया एग्जाम्पल BF3। किसका लिया? BF3। आप देखें ध्यान से, बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2, बस 2s2 ही होता है। अच्छा बोरॉन है, माफी सरकार, 2p1, तो 2s2 और 2p1। बताओ क्या ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बन पाएगा या एक्साइटेड में लेके जाना पड़ेगा? बोलो बोलो। एक्साइटेड में लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है, अनपेयर्ड सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। बताओ इंटरमिक्सिंग की जरूरत है कि नहीं है? अरे भैया पड़ेगा, नहीं तो 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनेंगे, तो इंटरमिक्सिंग तो करनी ही पड़ेगी। क्यों सर?
अगर तुम इंटरमिक्सिंग नहीं करोगे तो BF3 में जो 3 बॉन्ड बनाओगे, 2 बॉन्ड तो P से बन जाएगा और एक बॉन्ड क्या बनेगा, S से। फिर से वही CH4 वाली दिक्कत कि 2 बॉन्ड मजबूत, एक बॉन्ड कमजोर। समझे ध्रुवा? सर मैं सर बोल रहा हूँ सर, जो तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिटल में है, अगर दोनों को एक साथ करके सेकंड में ले जाओ सर, होगा सर? दोनों, तुम बोल उसको खाली कर दें? हाँ सर। भैया बिना S के, बिना S हाँ के अच्छा सर, हाँ सर। बिना S Yes. के हाइड्रोजन होता ही नहीं है। S तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। ठीक है ध्रुवा? हाँ सर। आओ फिर से वही कहानी, फ्लोरीन आएगा, इससे ओवरलैप करेगा। देखो ये मैं बोरॉन बना दिया। क्या बना दिया? बोरॉन। बोरॉन अपने अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। फिर फ्लोरीन कैसे लेके आएगा, अभी बताया था। देखो फ्लोरीन ये कौन सा लाएगा, 2p5 का ये वाला। तो ये आ गया 2p5, ये फ्लोरीन है और ये बोरॉन था। क्या तुमको ये फूल पत्ती समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई साहब? हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो BF3। क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। तो यस सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक ही प्लेन में होता है, जिसमें सारे एटम एक प्लेन में होते हैं, उसे बोलते हैं प्लेनर। तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ? बॉन्ड एंगल थीटा इक्वल टू 120। 120। बताओ 120। हाँ 120 के कितने हैं, मतलब देखो ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120। बताओ कितने बोलोगे? सर 360। 3 बोलोगे। अब इसको घूर के देखो, आई थिंक आपको BeF2 से ज्यादा समझ BF3 आया होगा, क्योंकि धीमे धीमे आप सीख चुके हो। बोलो हाँ या ना, देखो। हवा लग रहा मेरे लाल? चलो आइए समझते हैं नेक्स्ट। तैयार हो? अच्छा, हमने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा था कि CH4 नहीं बन पाया था। आओ तुम्हें CH4 बना के दिखाएं। sp3। sp3 बताओ क्या होगा? एक S होगा और क्या होगा, 3p। अब भैया 3 ही तो p होते हैं, मतलब S प्लस px py और pz। क्या बन जाएगा? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताओ 4 इक्विवेलेंट आ चुके हैं। बताओ कैसे अरेंज करोगे कि मिनिमम रिपल्सन हो? क्या 90 डिग्री पर रख दिया जाए? बोलो हाँ है ना? अस्मिता पढ़ी हुई यस सर। क्या? अस्मिता यस सर? सर नो, नहीं होगा। अस्मिता sp3 में 90 डिग्री होता है? नो सर। नो सर। तो क्या हम इसको ऐसे अरेंज कर दें कि नहीं करें? आंसर है नो। भैया जरूरी थोड़ी ना है कि हर मॉलिक्यूल प्लेनर ही रहे। क्या 90 से ज्यादा पॉसिबल है क्या? पहले ये चेक कर लेते हैं। क्या पता उसमें रिपल्सन कम हो। तो हाँ, उसमें रिपल्सन कम होता है। एग्जांपल देखते हैं CH4। ध्यान सुनना, यही तो लिमिटेशन था VBT का। हाइड्रोजन कैसे सही करता है आप देखो। कार्बन क्या होगा, हीलियम 2s2 और 2p2 ग्राउंड स्टेट है। आई थिंक अब आप इस समय मास्टर हो चुके होंगे। तो एक्साइटेड स्टेट करेंगे। आशुतोष समझ आ रहा है मेरे लाल? यस सर। हाँ सर। चलो तो मेरे भैया बताओ, अब बताओ क्या अगर सर मैं आपका बिना, बस कट रहा है सर। हाँ ध्रुवा, नहीं सर, मेरा सर नहीं कट रहा है। हेलो। हेलो 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 ध्रुवा हेलो। अरे वॉइस नहीं कटेगा, वो नेटवर्क से होता है।
अभी ठीक है? सर मेरा नहीं था। अच्छा आपका नहीं था, सेकंड होगा फिर। ठीक है, चलो अब देखो। हाँ, अब बताओ, अगर मैं इंटरमिक्स नहीं करूंगा तो ये 3 बॉन्ड स्ट्रांग बनाएंगे, ये वीक बनाएंगे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि कोई वीक हो, हमारे लिए सब बराबर है। इंटरनेट। इंटरमिक्सिंग कर देंगे। इंटरमिक्सिंग से ये होगा कि सबका एक नेचर हो जाएगा और सबका नाम क्या आएगा? sp3। sp3 ठीक है। अब बात है ये sp3 अरेंज कैसे होंगे? देखो भैया, ये अरेंज होते हैं कुछ ऐसे, कुछ ऐसा। और जो हाइड्रोजन होगा वो क्या लेके आएगा? 1s1, और ये हो जाएगा इससे ओवरलैप। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर कैसा है ये। ठीक है, ध्यान सुनना ध्यान से। और एक इनटू द प्लेन होगा। अब मैं बता रहा हूँ पूरा। देखो ये है लिनियर, बोलो हाँ है ना? यस सर। ये है लिनियर, sp था। देखो ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, सही है क्या? प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। अब ध्यान से, ये कैसे बना है? देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा कर कमाल। क्या आपको दिख रहा? देखो ध्यान से, हे मनुष्य, क्या आपको दिखा ये? यस सर। कुछ ऐसा है ये, कुछ ऐसा। सर टेट्रागोनल। ध्यान सुना ध्यान से पहले देखो। अरे कहाँ है ये? देखो ध्यान से, ये एक ऑर्बिटल ये है जो लाल वाला है, और 3 वो है जो मैंने भी बनाया नीचे ब्लू वाला। क्या दिखा सबको? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। अब मैं इसको नाम क्या दूंगा? ध्यान से देखो, अपनी आंखों को खोलो और ध्यान से देखो इस शख्स को, इस मॉलिक्यूल को। अगर मैं इसको इसको और इसको मिलाऊं, क्या एक फेस बनता हुआ दिख रहा है क्या? बोलो हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, मतलब इसको ऐसे ऐसे मिला दिया, क्या एक फेस बनता हुआ दिख रहा है? हाँ मिल रहा है। ऐसे भी अगर मैं इसको मिलाऊं तो 2 फेस। समझ में आई बात? इसको मिलाऊं तो ऐसे वाले को 3 फेस। क्या एक नीचे भी बनेगा? बोलो हाँ है ना? जब ये तीनों मिलेंगे तो हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो कितना फेस आया? सर 1 2 3 4 6। अबे 6? अरे भाई पर बोला 1 2 3 6। ए भाई एक, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो। सपोज ये आउट ऑफ प्लेन है, मैं कैसे रखूं? ये देखो। अरे यार ये पीनट बटर कहाँ है? अरे यार रुको, कुछ ऐसा कर कमाल। पेपर पे क्या क्या नहीं। पंजा सिम। सपोज ये ऐसा है ना? ये 3 ऐसे कोने हैं। मैं एक प्लेन में इनको नहीं रखा, बताओ क्यों रखा एक प्लेन में? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। देखो ये एक ऊपर उठ गया ना, ये ऊपर उठ गया, मैं नीचे चिपकाया नहीं था तो लगा प्लेन में है। चलो हटा भी दूं मैं इससे, तब भी आपको ऐसा लगेगा। अबे यार, हाँ देखो ध्यान से भैया, एक फेस दिखा क्या? एक फेस, 2 फेस और 3 फेस, और नीचे से एक फेस। कितना फेस आ गया? 4। 4 फेस आया पगले। तो 4 फेस, 4 को बोलते हैं टेट्रा, फेस को बोलते हैं हेड्रल। तो नाम क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो कार्बन एक बॉन्ड ऊपर वाला और ऐसे 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। सही है। अच्छा तुम बताओ, क्या इनका बॉन्ड एंगल 90 है, 90 से कम है, 90 ज्यादा है? देखो तुम देखो, ये ऐसे एकदम नहीं है, एकदम ऐसा 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा है। कितने होते हैं किसी को पता है? वेट। 10928। 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर साफ साफ बोल दो 109.5 डिग्री। मेरे क्वेश्चन को ध्यान सुनना। जैसे मैंने समझाया था कि यहाँ पे 180 है, 120 का 3 समझाया था कि भैया 1 2 3। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका बॉन्ड एंगल मतलब थीटा
109.5 डिग्री है। बताओ ऐसे कितने बॉन्ड एंगल हैं? बताओ कितने बॉन्ड एंगल हैं? 4। 4। ओके, एक आंसर आ गया 4। नेक्स्ट। सर 4 नहीं होगा सर, 3 हो सकता है सर। 3, चलो सैकत का 3 आ गया। नेक्स्ट, सोच के बोलो, जल्दीबाजी नहीं है। सर 16। 16 आ गया सिंह साहब का। नेक्स्ट, अभी तक सही आंसर नहीं आया लेकिन। अस्मिता आप बताओ, पढ़ी हो? सर 7। 7। चलो भैया ऑप्शन ई रखना पड़ेगा अब। तो शायद 6 होगा। 6 कौन बोला? तो मैंने सर। ध्रुवा ने 6 बोल दिया। आंसर 6। सर क्यों हुआ सर? अरे बताएंगे सर। सैकत सर मैंने सर। सर गेस किया था। अच्छा गेस किए थे? अरे यार जय माता दी, माता जी आपके साथ हैं। ध्रुवा जी एकदम सही है। कितना सच्चा इंसान है, बोला सर मैं गेस किया था। देखो ध्यान से, सब ध्यान देखना ध्यान से। माई लक इज बैड। अरे नहीं यार सैकत, तुम्हारा रैंक आ जाएगा एडवांस में। काहे लक बैड? कोई लक बैड नहीं तुम्हारा। देखो ध्यान से। अपनी आंखों को खोलो और मुझे देखो। इस लाल वाले का इस नीले के साथ एक हो गया, बोलो हाँ है ना? इस लाल का इस नीले से कितना हो गया? 1। इस लाल का इस नीले से कितना हो गया? 2। इस लाल का इस नीले से कितना हो गया? 3। क्या 3 दिखा कि नहीं? पहले बताओ। अरे बोलो हाँ या ना। इसका हाँ इसके सर। साथ 1, इसका इसके साथ 2, इसका इसके साथ 3। नेक्स्ट, इसका इसके साथ 4, इसका इसके साथ 5, और इसका, अबे कहां गया? अबे कैसे दिखाऊं? इसका इसके साथ बताओ कितना हो गया? 6। 6। हाँ सर। दिखा भैया मेरे लाल सैकत? देखो 3 तो इसी में है, बोलो हाँ है ना? 1 बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड एंगल, और इनमें 3 बॉन्ड एंगल, और फिर 3 इसके साथ, 4, 5, 6। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? क्या स्प्राइट है? स्प्राइट बोलते हैं ना, क्लियर है। 6। हाँ 6। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मजा आ रहा है पढ़ने सर में? बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री क्यों होगा? 90 क्यों नहीं होगा? सर वही कह रहा हूँ सर। 90 क्यों नहीं होगा? मतलब समझा नहीं मैं। सर बॉन्ड एंगल 90 ये क्यों नहीं होगा सर? 1.5 क्यों हो रहा है सर? ये अप्रॉक्स लिखा गया भाई साहब, ये एग्जैक्ट है एकदम। ठीक सर है। वहीं से क्यों? अच्छा आप बोले 90 क्यों नहीं हुआ? ओहो, देखो 90 होने के लिए आपको प्लेनर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? प्लेनर। और जब 3 P आ जाए और 1 S आ जाए तो इसको एक प्लेन में लाना क्या होगा? मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि ये बनता नहीं है, ये बनता है। इसको बोलते हैं DSP2। एक प्लेन में आने के लिए 3 P नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 3 P आ गया, 3 P आ गया, कभी भी प्लेनर नहीं होगा मुन्ना। वो क्या होगा? DSP2। DSP2 होगा तो उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। ये कैसे बनेगा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है सिंह साहब, ये अभी पढ़ा दें? चलो देख लो अगर आप झेल पाए तो। देखो पहली बात तो DSP2 आपके केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, लेकिन सिंह साहब का डाउट है तो भैया बताना बनता है। देखो जब आप एक S, 2 P और एक D मिलाओगे तो भी तो 4 बनेगा ना। देखो 4 का मतलब sp3 भी आता है, 4 का मतलब DSP2 भी आता है, और 4 का मतलब एक और आता है D3S। 3 पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ यही फेमस है, sp3। ठीक है, थोड़ा मैं ओवर आ गया हाई लेवल पे, परेशान मत होना।
तो इसमें क्या होता है, ये क्या बन जाएगा, DsP2 बनेगा। क्या बनेगा, DsP2। अब ध्यान सुनना, तो ये वजह से कौन सी वाली चैप्टर में मिलेगा? ये मिलेगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो बहुत डिटेल मिलेगा, ये थोड़ा डिटेल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी डाउट है तो आपको डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। अब ध्यान सुनना ध्यान से। अब मेरे भाई मैंने बोला कि 4 मिले हैं और ये चारों 90 पे अरेंज हो रहे हैं। अगर चारों 90 पे अरेंज होंगे, बताओ क्या ये एक प्लेन में आएंगे? बोलो हाँ या ना। हाँ सर आएंगे। तो ये आते हैं एक्स वाई प्लेन में। किस में आते हैं? एक्स वाई प्लेन में आते हैं। तो अगर एक्स वाई प्लेन है तो एस होगा, और पी कौन सा होगा? पी एक्स। और कौन होगा? पी वाई। आप पीजेड नहीं ले सकते। पीजेड क्यों नहीं ले सकते? कि अगर पी एक्स और पी वाई एक प्लेन में है तो भाई साहब पीजेड क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ डी कौन सा आएगा? तुम बताओ डी कौन सा आएगा, सोचो कौन सा डी है जो एक्स वाई प्लेन में रहेगा? सोचो सोचो, 5 नाम बोल रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो भैया ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यही हाँ सर क्यों वही होता है? बोला। क्योंकि ये प्लेन में आ रहा है। और इसका क्रिस्टल क्लियर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। एक थ्योरी आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां से आपको 100% एकदम स्प्राइट हो जाएगा कि यही क्यों आता है। यहाँ तो मैंने बता दिया कि भैया बस एक्स प्लेन में लाना है तो इसलिए ले लिया, लेकिन डिटेल में कब पढ़ना है? क्वार्टन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है सिंह साहब। तो 90 होता है, लेकिन 90 तब होगा जब sp3 नहीं होगा। क्या होगा? dsp2 होगा। आई थिंक मैं आपको समझा पाया। ओके समझ आई कि नहीं? अच्छा एक होमवर्क दें क्या? एक होमवर्क दिया जाए, आप खोज के आना है ना, घर से खोज के आना। क्या इज sp4 पॉसिबल? क्या sp4 हो सकता है या नहीं? नहीं अरे ये होमवर्क है यार, तुम तो अभी बता दिए। क्या होमवर्क है? इज sp4 पॉसिबल और नॉट? ठीक है। अच्छा जो आपका डिस्कशन था पीरियोडिक टेबल का,